सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने एक नए चैप्टर को, जो कि होगा हमारा अध्याय नंबर 3, जिसका नाम होगा माध्यांक तथा बहुलक। ठीक ना, ये आप डीएलएड में पढ़े हो, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सब में पढ़ते हुए आए हो। ये टेट में भी है, सी टेट में भी है, यानी मैथ जिसमें भी आती है उसमें ये चैप्टर आपका इंक्लूड है। तो बेसिक बातें आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग पूरा बेसिक से चलने वाले हैं। पहले 10 या 15 मिनट में थोड़ा सा आपको बेसिक बताऊंगा, फिर बैक टू बैक मैं प्रश्नों को आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है ना, तो कंसंट्रेशन पूरा बनाए रखना वीडियो पर, अंत तक दोस्तों वॉच करना। अभी मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ भी करिए, बस आप आखिरी तक वीडियो देखिए। जब पसंद आएगी तब आप लाइक को एक ठोंक देना। ठीक है ना भाई। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। सबसे पहले देखते हैं मध्यांक। ये मध्यांक क्या होता है? तो दोस्तों एक बात समझो, ये जो मध्यांक होता है इसी को हम लोग माध्यिका भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? माध्यिका भी बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसको मीडियन बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसको मीडियन बोलते हैं, है ना। देखो, माध्यिका का जो चिन्ह होता है प्रदर्शित जिससे करते हैं, इसको MDN से प्रदर्शित करते हैं। मीडियन यानी MDN से प्रदर्शित करते हैं। और माध्यिका का दोस्तों मतलब ही क्या होता है, अगर आप सीधे शब्दों में समझें, कुछ आइडिया लगाएं, तो मतलब बीचों बीच की संख्या, बीचों बीच, है ना। माध्यिका का मतलब क्या होता है? मिडिल, पूरा मिडिल में क्या आएगा वही चीज़ आपको ज्ञात करना, बीचों बीच। ठीक है ना। अच्छा एक बात समझो, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों कह दिया, एग्जाम्पल एक मैंने कह दिया, जैसे मैंने कह दिया 2, 3, 4, 5 और 6, इसकी माध्यिका आपको बतानी है। माध्यिका जैसा आपका एवरेज होता है ना, औसत, ठीक उसी प्रकार माध्यिका भी वर्क करती है। थोड़ा सा इसका कंसेप्ट अलग होता है, एवरेज का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग होता है, बट अगर मैं बात करूँ तो 50-50% हैं जो वो मिलते हैं चीज़ें। ठीक है ना। अब माध्यिका आप सीधे बता सकते हो कि 2 मैंने इधर से छोड़ा, 2 मैंने इधर से छोड़ा, बच गया 4, यही आपकी माध्यिका हो जाएगी, यही आपकी माध्यिका हो जाएगी। दोस्तों मैंने यहाँ पर ऐसे तो बता दिया, लेकिन अगर मैं दोस्तों इसी चीज़ को, मैंने इसी एग्जाम्पल को अगर कुछ ऐसे लिख दूँ, मैंने लिख दिया 6, 5, 3, 2 और 4, मैंने ऐसे लिख दिया, इसी सेम डिजिट। भाई आप देखो अंक बिल्कुल सेम है, 2, 3, 4, 5, 6, और अंक यहाँ पर भी क्या है? सेम है। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे माध्यिका पूछूँ तो आप कहोगे मैंने 2 इधर के छोड़ दिया, 2 इधर के छोड़ दिया, तो क्या 3 हमारी माध्यिका होगी? ये 3 हमारी माध्यिका होगी। तो जो भी सोच रहे हैं कि ये माध्यिका होगी तो वो गलत सोच रहे हैं। ये भाई आपकी माध्यिका नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि माध्यिका दोस्तों बता हम तभी सकते हैं, माध्यिका हम तभी ऐसे बता सकते हैं जब आंकड़े हमारे क्या हों? वर्गीकृत हों, मतलब एक सीक्वेंस में दिए गए हों। ठीक है ना। देखो आंकड़े की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं ये आंकड़े क्या होते हैं। आंकड़े क्या होते हैं भाई? किसी चीज़ का मोटा मोटा आइडिया लगाना ही क्या होता है? आंकड़े होता है ना। सपोज कर लिया, जैसे मैंने 1000 रुपये एक महीने में मिलते हैं, मान लिया भाई कि हमको 1000 रुपये एक महीने में मिलते हैं, तो हम पहले से ही अपना आइडिया बना के रखे हैं कि भाई हमको 300 रुपये क्या करने हैं? 300 रुपये की हमको बुक लेनी है। ये हमने पहले से आइडिया बना के रखा कि 300 रुपये की बुक लेनी है, और हमें 150 रुपये के क्या लेने हैं भाई? अपना स्टेशनरी का पूरा सामान लेना है। और मैंने कह दिया मेरे को यहाँ पर क्या करना है, मैंने कह दिया दोस्तों मेरे को यहाँ पर 500 रुपये अपने अकाउंट में डालने हैं, 500 रुपये अकाउंट में डालने हैं। तो ऐसा हमने आंकड़ा लगाया है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों? आंकड़े हो जाएंगे। ये हमारे क्या हो जाएंगे? आंकड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों ये आंकड़े क्या होते हैं, समझ में आ गया ना। देखो आंकड़े आपके बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। आंकड़े आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अवर्गीकृत, बात को थोड़ा सा समझ लेना। ठीक है ना, बहुत ही बेसिक बातें हैं, ये सभी को पता होंगी, बट थोड़ा सा समझ लेना। अवर्गीकृत, और दूसरा दोस्तों आपका होता है वर्गीकृत। पहला होता है आपका अवर्गीकृत और दूसरा होता है आपका वर्गीकृत।
देखो अवर्गीकृत का मतलब आंकड़े जो होंगे वो क्रम में नहीं होंगे। अवर्गी का मतलब क्रम में नहीं होंगे, और जो क्रम में नहीं होते हैं ना वो हमारे अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं। भाई वर्गीकृत का मतलब क्या होता है, क्रम में होंगे, क्रम में होंगे, ये आंकड़े आपके क्रम में होंगे, ठीक है ना। देखो जब भी ये अगर क्वेश्चन की बात कर लें दोस्तों, क्वेश्चन की बात कर लें तो 90% क्वेश्चनों में, क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आता है तो 90% चांस क्या रहते हैं कि आंकड़े आपके अवर्गीकृत ही दिए रहेंगे, आंकड़े अवर्गीकृत ही दिए रहेंगे। लेकिन बात कर लें 10% चांस केवल रहता है, ओनली 10% चांस रहता है कि आंकड़े हमको वर्गीकृत दें, केवल 10% चांस रहता है कि आंकड़े हमको वर्गीकृत दे। अच्छा इसकी ज़रूरत दोस्तों क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत यहाँ पर क्यों पड़ी, देखो आपने यहाँ देखा 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 ये ऐसे आंकड़े हैं, ये वर्गीकृत आंकड़े हैं। बोलो ये क्रम में है कि नहीं है, 2 3 4 5 6 ये क्रम में है कि नहीं है, आप कहोगे सर बिल्कुल क्रम में है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये क्रम में है, तो ये कैसा आंकड़ा, वर्गीकृत आंकड़ा। तो इसीलिए मैंने बीचों बीच वाले को बता दिया कि यह माध्यिका। लेकिन दोस्तों यही चीज़ मैं बताऊं इस वाले में जो दिया 6 5 3 2 4, यह आपका कैसा आंकड़ा, तो यह आपका अवर्गीकृत आंकड़ा है, अवर्गीकृत आंकड़ा है। इस आंकड़े की बारंबारता बिल्कुल करेक्ट हम कब बता सकते हैं, इस आंकड़े की बारंबारता हम करेक्ट कब बता सकते हैं, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, आंकड़े को वर्गीकृत करना पड़ेगा। दोस्तों आंकड़े को क्या करना पड़ेगा, वर्गीकृत करना पड़ेगा। हम आंकड़े को वर्गीकृत कर लेंगे, ये हमारा पहला स्टेप होना चाहिए। पहला स्टेप हम क्या देखेंगे कि आंकड़ा जो हमको दिया गया, जो आंकड़े हमको दिए गए ये वर्गीकृत हैं या अवर्गीकृत हैं। वर्गीकृत मतलब वो सीक्वेंस में चल रहे होंगे, और अवर्गीकृत का मतलब दोस्तों वो सीक्वेंस में नहीं होंगे। अगर वो अवर्गीकृत हैं तो हम उनको वर्गीकृत बनाएंगे, और अगर वो वर्गीकृत हैं फिर आगे का स्टेप क्या होगा वो हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जानकारी जो थी आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखो आगे की कुछ बातें समझते हैं, ठीक है ना भाई। आगे की क्या करते हैं, कुछ बातों को समझते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर भाई सभी को समझ आ गई ना, बिल्कुल बेसिक बात थी। अब देखो दोस्तों, देखो एक तो माध्यिका बराबर फार्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर फार्मूला या यूँ समझ लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक नंबर दे दिया, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मैंने कहा इसकी माध्यिका बताओ, मैंने कहा इसकी माध्यिका बताओ। तो बात को मेरी दोस्तों ज़रा समझना, यहाँ पर सबसे पहले आपको नज़र मारनी है कि ये वर्गीकृत हैं या अवर्गीकृत हैं। तो आप इतना तो जानते ही हो कि ये हमारे वर्गीकृत हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में है, 1 + 1 + 1 + 1 प्लस होता गया है, ये सभी सीक्वेंस में हैं। तो जब ऐसा काम हो जाए तो फिर आपको देखना है कि नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, यानी n नंबर कितने, संख्याएं कितनी, अंक कितने दिए गए। तो आप गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाई नंबर कितने दिए गए, 9 दिए गए। अब बताओ दोस्तों 9 आपका सम संख्या है या विषम संख्या है, 9 आपका सम संख्या है या विषम संख्या है। तो आप सीधे बताओगे कि 9 क्या है, 9 मेरा एक ओड नंबर है, एक हमारी विषम संख्या है, एक हमारी विषम संख्या है ना। और जब दोस्तों आपका नंबर ऑफ डिजिट, जब n की वैल्यू विषम संख्या आएगी तो मीडियन बराबर फार्मूला याद रखना, मीडियन बराबर दोस्तों होता है n+1/2वां पद, n+1/2वां पद। जब आपका n क्या होगा, विषम संख्या होगा, तो फार्मूला माध्यिका बराबर क्या होता है, n+1/2वां पद, ये माध्यिका बराबर होता है। इसीलिए शुरुआत में मैंने बताया कि आप यहाँ सीधे माध्यिका बता सकते हो। भाई 4 हम इधर से छोड़ेंगे और 4 हम इधर से जोड़ेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माध्यिका आ जाएगा, ये हमारा माध्यिका आ जाएगा 5। समझ लीजिए यहाँ पर भाई n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 9 है ना, n की वैल्यू 9, तो मैंने रख दिया यहाँ पर 9 + के 1 और बटे के क्या हो जाएगा 2वां पद।
ये समझ गए ना। यानी ये दोस्तों 9 एक क्या हो जाएगा 10/2, 2 से काटोगे तो 5वां पद। अब देखो हमको यहाँ पर 5 नहीं बताना है, खैर यहाँ पर तो 5 ही आ रहा है, लेकिन एक बात याद रखना, हमको यहाँ पद बताना है 5वां पद। तो 5वां पद दोस्तों क्या होगा, चाहे आप पीछे से गिनिए या आगे से गिनिए, 5वां पद सेम आएगा। 1 2 3 4 5, भाई 5वां पद 5 है, कहने का मतलब मीडियन कितनी हो जाएगी दोस्तों 5 हो जाएगी। मीडियन कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ये बताओ समझ में आया है कि नहीं आया है, ठीक है ना। अब देखो इसी को हम एक बार और समझ लेते हैं ताकि बिल्कुल दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसी को एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं, है ना भाई। देखो एक और एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने कह दिया दोस्तों, ऐसे कह दिया आपसे, मैंने कह दिया 7 9 3 6 और आपका कह दिया 5। हमने कहा इसकी माध्यिका बताओ, हमने कहा इस आंकड़े की माध्यिका बताओ। तो देखो आप सीधे जाएंगे वहाँ पर, तो सबसे पहले आप दोस्तों क्या करेंगे, आपको करना है कि आंकड़ों को देखना है वर्गीकृत हैं या अवर्गीकृत हैं। भाई सीधी बात देखो कि ये 7 है, 9 है, 3 है, 6 5 है, ये तो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा क्रम कहाँ पर होगा। तो हम आंकड़ों को क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखे दे रहे हैं, मैं अभी लिख कर बता रहा हूँ दोस्तों, मैं आगे ये सब नहीं लिखूँगा, सीधे क्वेश्चन करूँगा। आंकड़ों को व्यवस्थित करने पर, है ना, आंकड़ों को दोस्तों क्या करने पर, व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करने पर। अब आंकड़ों को व्यवस्थित हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। आंकड़ों को व्यवस्थित हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। वो 2 तरीके कौन कौन से होंगे, या तो दोस्तों आप आरोही क्रम में लिख लीजिए, या तो आप उन्हें आरोही क्रम में लिख लीजिए, या फिर आप उन्हें अवरोही क्रम में लिख लीजिए। भाई आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में, ये सभी को पता होगा। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में और अवरोही का मतलब घटते क्रम में। अगर मैं दोस्तों आरोही क्रम में इन आंकड़ों को लिखूं, भाई व्यवस्थित करेंगे ना आंकड़े, तो मैं आरोही क्रम में अगर इनको लिखूंगा तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा नंबर, सबसे छोटा 3 है तो मैंने 3 को लिख लिया। 3 से बड़ा क्या है 5 है तो मैंने 5 को लिख लिया। 5 से बड़ा 6 है, 6 से बड़ा 7 है और 7 से बड़ा 9 है। अब ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा बन चुका है। अब मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, अंक कितने, आप कहोगे 5 अंक हैं। भाई 5 क्या है दोस्तों, 5 हमारी एक विषम संख्या है। भाई है कि नहीं है, बोलो। 5 आपकी एक विषम संख्या है, क्लियर। तो जब विषम संख्या है तो मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, आप कहोगे सर n+1/2वां पद होता है कि नहीं होता है, यही ना होता है। तो बस ठीक है, n की वैल्यू 5, 5 1 6, 6 से काटेंगे तो तीसरा पद आएगा कि नहीं आएगा, 3वां पद। और 3वां पद हमारा कौन सा हो जाएगा, चाहे आगे से गिन लो चाहे पीछे से, 6 आपकी माध्यिका आ जाएगी। माध्यिका दोस्तों क्या आ जाएगी, 6 आएगी आपकी माध्यिका। बोलो ओड नंबर वाला क्लियर हुआ, विषम संख्या वाला क्लियर हो गया ना, विषम संख्या वाला क्लियर। अब देखो सम संख्या का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अपने सारणी वाले प्रश्नों पर पहुंचने वाले हैं, ठीक ना। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, पूरा वॉच करना। चलो देखो ये बात क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो भाई, अगर हमारा जो नंबर ऑफ डिजिट है वो एक सम नंबर आएगा, वो एक अगर इवन नंबर होगा तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से समझाना बहुत अच्छी बात है, फिर सीधे क्वेश्चन करेंगे। एक बार दिमाग में दोस्तों सेट हो गया फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने कहा था 1 2 3 4 5 और 6, मैंने ये लिख दिया, मैंने कहा इसकी माध्यिका बताओ। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है दोस्तों कि यह हमारा क्या है, यह हमारा एक सीक्वेंस है। भाई ये तो वर्गीकृत है ना, देखो सीक्वेंस में लिखे वर्गीकृत है, तो हम सीधे बताएंगे कि नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, तो आप कहोगे सर 6 हैं। भाई 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ डिजिट कितने, 6 हैं। और 6 क्या है दोस्तों, एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है। और जब सम संख्या होती है तो हम मीडियन बराबर कौन सा फार्मूला लगाते हैं, वो भी आपको याद रखना है। मीडियन बराबर लगाते हैं 1/2 ब्रैकेट में n/2वां पद, n/2वां पद, और प्लस में क्या कर देते हैं n+1/2वां पद।
ये आप फार्मूला लगाएंगे और आपका आंसर बिल्कुल सामने आएगा। कब फार्मूला लगाओगे? तो जब दोस्तों आपका n की संख्या क्या होगी, एक इवन नंबर होगी, एक सम संख्या होगी, है ना। अब देखो यहाँ पर हम 1/2 दोस्तों एज इट इज चलाएंगे। n का मान 6 है, 6 का हम लिखेंगे 3वां पद। दोस्तों यहाँ पर क्या रखेंगे, 3वां पद। भाई n की संख्या 6 रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 तो आएगा, तो 3वां पद प्लस, अब देखो 3 कट जाएगा, 3 एक कितना होगा, 4वां पद आएगा कि नहीं आएगा, ये आ जाएगा 4था पद। अब आपको 3 और 4 को ऐड करके 7 को डिवाइड नहीं कर देना, आप यहाँ मान रखोगे, पहले तीसरे पद का मान रखोगे, फिर आप चौथे पद का मान रखोगे। तीसरा पद है 3, चौथा पद है 4, ठीक है ना। ये आप रखोगे 1/2 और ये आ जाएगा 3 + 4 7 हो जाएगा। 3 का मान 3 रखोगे, 4 का मान 4 रखोगे, 7 को काटोगे तो 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 3.5 आपकी क्या आएगी, ये मीडियन आएगी। 3.5 आपका क्या आएगा, माध्यिका आ जाएगा। 3.5 क्या आएगा, माध्यिका आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक और एग्जांपल से समझाए दे रहे हैं, है ना, बिल्कुल क्लियर करा दूंगा, बिल्कुल क्लियर। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फार्मूला। देखिए फार्मूला रटने की दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है, 2-3 क्वेश्चन आप लगाइए धड़ल्ले से और बढ़िया अच्छे से फार्मूला आपका तैयार हो जाएगा। मैं कहता हूँ गणित में कुछ भी दोस्तों याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक ऐसा तो आपका ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे 2 चैप्टर होते हैं जिसमें आपको फार्मूला याद होना चाहिए, है ना। चलो अगला देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नेक्स्ट ऐसे आ गया पेपर में, मान लिया ऐसे आ गया कि 2 लिखा है, 8 लिखा है, 1 लिखा है और 4 लिखा है। कहा गया इसकी माध्यिका बताओ, कहा गया इसकी माध्यिका बताओ। तो आप कैसे बताओगे मेरे दोस्तों, कैसे बताओगे? तो आपने देखा कि अरे सर अभी हम माध्यिका कहाँ बताएंगे, अभी तो हम आंकड़ों को व्यवस्थित करेंगे, क्योंकि ये आंकड़े हमारे व्यवस्थित नहीं हैं। तो हम व्यवस्थित करेंगे तो हम यहाँ पर आरोही क्रम में कर लेते हैं, चाहे आप तो अवरोही में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आरोही क्रम में करेंगे, सबसे छोटी नंबर 1, उससे बड़ा आपका 2 आ जाएगा, उससे बड़ा आपका 2 आ जाएगा, 2 से बड़ा आपका 4 आ जाएगा, 4 से बड़ा 8 आ जाएगा। बोलो अब लगाएंगे माध्यिका, है ना, अब लगाएंगे माध्यिका। तो एक बात बताओ, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? तो आप कहोगे 4, चूँकि क्या है, मेरी एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है। 4 आ गया तो है एक मेरी सम संख्या है। तो माध्यिका इज इक्वल टू दोस्तों क्या लगाओगे, मीडियन इज इक्वल टू आप लगाओगे 1/2 और n/2 वहाँ पद। समझते रहे ना दोस्तों, सबकी समझ में आ रहा है बोल देना, प्लस के n + 1/2 वहाँ पद, /2वां पद, और ये आपका माध्यिका निकल कर आ जाएगा। तो अब देखो भाई ये 1/2 हमारा एज इट इज़ रहने वाला है। भाई n समझ लीजिए, n के स्थान पर अगर 4 रखेंगे तो 4/2 वह पद हो जाएगा। बोलो होगा ना। और प्लस के यहाँ हो जाएगा 4/2 प्लस के 1वां पद हो जाएगा, होगा ना। अब देखो 2 से काटेंगे तो 2 + 1 तीसरा पद आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बार में, यहाँ 2 बार में। तो अब अगला स्टेप आप इस तरफ समझ लीजिए, भाई यहाँ आ गया दूसरा पद प्लस तीसरा पद। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 2वां पद और प्लस का 3वां पद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1/2, अब यहाँ पर दूसरा और तीसरे पद का मान रखो, दूसरा है 2, तीसरा है 4, 4 2 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 2 6, 2 से काटेंगे 2 3 6, 3 आपकी क्या आ जाएगी, मीडियन आ जाएगी। 3 आपकी क्या आ जाएगा, माध्यिका आ जाएगा। 3 आपके प्रश्न का जवाब भी हो जाएगा, 3 आपके प्रश्न का माध्यिका हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? बोलो क्लियर है ना। चलो नोट कर लो, अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। इसको नोट कर लो। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं ना, इस पे बेस्ड अपने बुक के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब फटाफट देखना कितनी आसानी से आप लोग प्रश्नों को बनाओगे, हमें कुछ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। है ना। अब हम एक्सरसाइज अपनी सॉल्व करते हैं। जितना भी प्रश्न है, जितना भी पूछा गया प्रश्न है पिछले सालों में, सारा कुछ ख़त्म कर देंगे आज की पूरी क्लास में।
ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक चैप्टर होता है, इसीलिए इसको एक क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों है आपका 7 11 10 6, 7 11 10 6, 10 6 7, 10 6 7 का क्या बताना है दोस्तों? इसका मध्यांक बताना है। मध्यांक कितना होगा? फटाफट शानदार तरीके से बताओ, शानदार तरीके से बताओ, ठीक है ना। चलो अब देखिए, अब देरी नहीं होनी चाहिए, अब हम लोग इसको लगाएंगे। भाई देखो यहाँ पर ये क्या वर्गीकृत हैं दोस्तों? ये वर्गीकृत हैं? नहीं है। तो हम आंकड़ों को क्या करेंगे? वर्गीकृत करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं आरोही क्रम में करने पर। भाई आरोही करें अवरोही करें तभी तो होगा। तो आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा नंबर क्या है? 6, वो भी कितनी बार? 2 बार। तो मैंने 2 बार 6 को लिख लिया। फिर है 7 आपका 2 बार, तो मैंने 7 2 बार लिख लिया। भाई 6 6 हो गया, 7 7 हो गया, फिर 10 है 2 बार, तो 10 को मैंने 2 बार लिख लिया। उसके बाद आपका है 11 1 बार, तो मैंने 11 को 1 बार लिख लिया। क्लियर? अब देखो नंबर आप डिजिट बताओ कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी नंबर ऑफ डिजिट 7 है। और 7 है क्या? मेरी एक ओड नंबर है ना, इसका मतलब यह क्या है? एक विषम संख्या है। यह दोस्तों क्या है? एक विषम संख्या है। और जब विषम संख्या होता है तो मीडियन बराबर क्या होता है? n+1 का 2वां पद। यही तो होता है दोस्तों। n+1 क्या करने वाले हैं? केवल n की वैल्यू रख देंगे। n कितना? 7, तो ये हो जाएगा 7 + के 1/2वां पद। होगा भाई साहब कि नहीं होगा? तो 7 + 1 8 हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा। तो 8/2 2 से काटेंगे 4 बार में, यानी क्या आ जाएगा? 4वां पद। 4वां पद दोस्तों हमारा कौन सा है? भाई ये 4 आंसर नहीं है, ये 4 आंसर नहीं है, 4वां पद। 1 2 3 4, चौथा पद क्या है? 7। तो 7 क्या हो जाएगा? हमारे उस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। पहले का आंसर कितना आएगा? 7 आएगा। नोट कर लो। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, दूसरे नंबर प्रश्न पर, है ना। इसको नोट कर लो भाई कि दूसरे प्रश्न पे पहुंचते हैं, देखते हैं वो क्या है। ठीक है भाई, चलो अगला प्रश्न 2 नंबर। देखिए छोटे छोटे प्रश्न अगर ये सब लगाना सीख जाओगे तो अभी सारणी भी समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात उसमें होने वाली है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 40 kg, 40 kg, 44 kg, 50 kg, 55 kg का माध्यांक बताओ। मध्यांक बताओ। चलो फटाक से बता दो, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का जवाब भाई, फटाफट तरीके से। 40 kg, 44 kg, 50 kg, 55 kg का मध्यांक आपको बताना है। आपको कि सर बिल्कुल सही बात है, हम बता लेंगे। भाई देखो एक नज़र मारो, क्या ये आपके जो केजी जो आपके आंकड़े दिए गए हैं ये क्या सीक्वेंस में है? बिल्कुल आपको यस सर ये तो बिल्कुल सीक्वेंस में है। तो जब सीक्वेंस में है तो सीधे नंबर आप डिजिट निकाल लीजिए। 1 2 3 4 है। चूँकि कितने टाइम है? 1 2 3 4। ये मेरा दोस्तों कितने टाइम है? ये आपका जो है सम संख्या है, ये आपकी क्या है? एक इवन नंबर है। और जो इवन नंबर है तो फार्मूला दोस्तों कौन सा लगाते हैं? मीडियन इज इक्वल टू क्या लगाते हैं? आप कहोगे 1/2, अभी बताया है ना, n/2वां पद, यही तो ना दोस्तों। और प्लस के n/2 प्लस के 1वां पद, यही ना। अब आप फटाफट तरीके से लगा दीजिए भाई। अब मैं यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर n की वैल्यू नहीं रखूँगा, सीधे सॉल्व करूँगा। 4 को काटेंगे तो ये क्या जगह? 2वां पद, ये 2वां पद +2 + 1 ये 3वां पद आएगा, है ना। तो यहाँ पर मान रखिए, तो फटाफट तरीके से आप रखोगे 1/2। तो यहाँ क्या जाएगा? दूसरा पद क्या है? 44 और तीसरा पद क्या है? 50। तो ये हो जाएगा 44 प्लस के 50, यही तो ना। तो आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 1/2, ये 50 40 90 4 94 मल्टीप्लाई का 94, 2 से काटोगे, 2 चौके 8, 2 सत्ती 14, 47 kg विल बी द राइट आंसर। 47 kg आपके प्रश्न का जवाब आ जाएगा। 47 kg आपके प्रश्न का जवाब आ जाएगा। बोलो बिल्कुल क्लियर है ना? क्लियर है ना दोस्तों? पसंद आ रही है तो लाइक वाइक ठोंकते जाना भाई, है ना। पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक वाइक करते जाना, ठीक है ना। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे पहुँचे, बोलो। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इस चैप्टर से टेट में एक क्वेश्चन आता है
यूपी टेट में एक क्वेश्चन आता है जो कि सबसे ज़्यादा नंबर का होता है ना। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3, इसको ज़रा समझ लेना। इसमें ज़्यादा आंकड़े दिए गए, जैसे दिए गए 13, 18, 13, 14, 13, 18, 13, 14, 13, 16, 14, 13, 16, 14, 21, 13, 21, 13 की माध्यिका बताओ भाई साहब, है ना। चलो बताओ, इसको जल्दी से लगाओ, फटाफट तरीके से बताओ क्या आएगा आंसर, फटाफट तरीके से। देखो दोस्तों, हम कहेंगे यहाँ पर सर आंकड़े हमारे वर्गीकृत नहीं है। भाई सबको दिख रहा है ना, बिल्कुल वर्गीकृत नहीं है। तो वर्गीकृत करेंगे आरोही क्रम में। सबसे छोटी संख्या, आप देखो सबसे छोटी संख्या हमें 13 लग रही है। कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो हम सबसे छोटी 13 है, 13 को 4 बार लिख लेते हैं। 1, 2, 3 और 4। 13 के बाद कौन? 14 हो जाएगी। ये कितनी बार है? 1, 2, ये 2 बार है आपकी 14, तो मैंने 14 को 2 बार लिख लिया। ये भाई 14 हो गया। 14 के बाद 15 है नहीं, 15 के बाद दोस्तों 16 है। कितनी बार? तो 1 बार है। 1 बार आपका क्या हो गया? 16 हो गया। 16 के बाद आपका दोस्तों 18 हो जाएगा। 18 के बाद 21 हो जाएगा। ये 18 हो गया, अभी 21 हो गया। देखिए जब ज़्यादा आंकड़े हो जाया करें ना, जब आंकड़े ज़्यादा हो जाया करें तो आप एक बार काउंट कर लिया करो। आप जब आंकड़ों को वर्गीकृत किया करो तो उसको काउंट कर लिया करो, ताकि गलत होने की संभावना भी ना बन पाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसको भी गिन लेते। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी नंबर आप डिजिट कितने आ गए? 9 आ गए, जो कि क्या है मेरी एक ओड नंबर है, यानी एक क्या है? विषम संख्या है। एक दोस्तों क्या है? हमारी विषम संख्या है ना, एक हमारी विषम संख्या है। तो बस अब फार्मूला मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है? मीडियन इक्वल 1/1 n प्लस के 1/2वां पद, है ना, ये होता है। तो n कितना? 9, 9 प्लस 1 10/2वां पद, काटोगे तो 5वां पद आएगा आपका। और 5वां पद दोस्तों है कौन सा? 1, 2, 3, 4, 5, 13 आपके प्रश्न का जवाब आएगा। बोलो 13 किसके किसके में आ रहा था? 13 किसके किसके में आ रहा था? भाई 13 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? भाई समझ में आया कि नहीं आया है? भाई सॉरी, 1 सेकंड रुकना। देखो यहाँ पर 13 दोस्तों नहीं होगा, मैंने गलती से ऊपर वाले में काउंट कर लिया है ना। ऊपर वाले भाई नीचे वाले में काउंट करेंगे ना तो 14 आंसर आएगा। 5वां पद 14 है, मिस्टेक हो गया भाई, 14 आंसर आएगा, क्योंकि हमने ऊपर वाले में काउंट कर लिया था। हमें तो वर्गीकृत आंकड़ों में काउंट करना है। तो वर्गीकृत आंकड़ों में 14 हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। 14 हमारे प्रश्न का जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे पहुँचे, बोलो। देखिए भाई गर्मी इतनी है, हमें लग रहा है कि एक वीडियो में ख़त्म हो नहीं पाएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी बना नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है ना। जो भी हो पाएगा कोशिश पूरी करेंगे दोस्तों, कोशिश पूरी करेंगे। बन पाएगी तो बन पाएगी, हो पाएंगे क्वेश्चन तो, नहीं तो नहीं एक वीडियो और बना देंगे, है ना। देखो अगला है आपका 10, 34, 56, 39। 10, 34, 56, 39, उसके बाद 89, 99, 89, 99 की माध्यिका बताओ, की माध्यिका बताओ। जल्दी से बताओ इस प्रश्न का जवाब। इस प्रश्न का जवाब आप जल्दी से बताओगे। देखो क्या ये सीक्वेंस में लिखे हैं? नहीं लिखे हैं भाई। 39 यहाँ होता, 56 यहाँ होता, तब सीक्वेंस में हो जाता। तो हम इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे, है ना। आंकड़ों को वर्गीकृत करेंगे ना तो हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले 10 आएगा, 10 के बाद 34 आएगा, ये भाई 34 है। 34 के बाद 39 आएगा, 39 के बाद 56, 56 के बाद 89, 89 के बाद 99, यही तो आएगा ना। अब यहाँ से हम माध्यिका बराबर निकाल लेंगे अपना। भाई माध्यिका बराबर n बराबर क्या है? n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। n बराबर 6 है। 6 क्या मेरी एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है। और जब सम संख्या होती है तो मीडियन इज इक्वल टू दोस्तों क्या लगाते हैं? 1/2 प्लस के n/2वां पद। बोलते रहे ना भाई, कहीं गलत होगा तो। n/2 प्लस के 1वां पद, यही तो होता है ना मीडियन बराबर, जब एक हमारा इवन नंबर आता है।
तो ये हो जाएगा 1/2। अब सीधे यहाँ पर n की वैल्यू रखो, n है 6, 6 से काटोगे 3, तीसरा पद कौन सा है, सीधे रख दो 39, ये तीसरा पद हमने सीधे 39 रख दिया, प्लस ये काटोगे 2 3 6 और 3 1 4, चौथावां पद कौन सा है 56, 1 2 3 4 पद चौथा कितना है 56। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/2 मल्टीप्लाई, भाई 9 6 15 के 5 कैरी 1 आ गया, 5 3 8 1 9 95 हो गया ना, 50 30 80 9 6 15 90 5 95, 2 से काटेंगे 2 चौके 8 2 7 14 2 25 10, 47.5 आपके प्रश्न का जवाब है। 47.5 आपके प्रश्न का क्या है जवाब है, नोट कर सकते हो। 47.5 क्या हो जाएगा आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बोलो किसी को कोनो परेशानी है भाई, किसी को कोई परेशानी हो तो पूछ सकता है। चलो अगला प्रश्न 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ये दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, 10 11 11 13, 10 11 11 13, 13 के बाद 14 15 16, 14 15 16, उसके बाद 17 17 18 19, 17 17 18 19, इसकी माध्यिका बता दो फटाफट। इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, ये तो सभी एक बिल्कुल सीक्वेंस में दिया ही गया है ना, बिल्कुल। अब आप नंबर, आप डिजिट यहाँ पर काउंट कर लीजिए बस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना है 11 है भाई। नंबर आप डिजिट कितना है 11 है ना, 11। जब 11 क्या है हमारी एक विषम संख्या है ना, 11 क्या है हमारी एक विषम संख्या है, और जब 11 विषम संख्या है तो मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा, जब नंबर आप डिजिट एक विषम संख्या होती है तो मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 वहाँ पद, बाई 2 वहाँ पद। अब n कितना 11 11 1 12, 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार में, छठवां पद क्या आएगा भाई, आगे पीछे से कहीं से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 15, 1 2 3 4 5 6 ही आता, 15 आपके प्रश्न का जवाब। 15 इज़ द राइट आंसर, नोट कर लीजिए, फिर आगे पहुंचते हैं, है ना। 15 हो जाएगा आपके प्रश्न का जवाब, फिर हम आगे पहुंचते हैं भाई, ठीक है ना भाई, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, ये दोस्तों जो प्रश्न था ये पिछली बार आया हुआ प्रश्न था। देखिए आप थोड़ा सा बने रहना, सेशन में पूरा कंप्लीट करा दूंगा, यहाँ तक कि टेट सीटेट सब मैथ का पढ़ डालोगे आप लोग यहीं से। अगला प्रश्न 6 नंबर देखो दोस्तों क्या कह रहा है, ये कह रहा दोस्तों 15 16 15 7 21, 15 16 15 7 21, उसके बाद है आपका कितना 18 19 20 11, 18 19 20 11, उसके बाद है आपका 12, इसकी माध्यिका आपको बताना है। चलो जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ इसकी माध्यिका क्या आ जाएगी, ठीक है ना भाई, जल्दी से बताओ इसकी माध्यिका क्या आ जाएगी। देखो आप कहोगे सर सबसे पहले हम आंकड़ों को क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में लाएंगे, चाहे बढ़ते क्रम में लिख लें या घटते क्रम में। मैंने कहा भाई आरोही क्रम में लिख लीजिए, क्या प्रॉब्लम है ना, बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। तो आप देखोगे सबसे छोटा नंबर कौन सा, भाई अभी तो 7 लग रहा है, 7 से छोटा कोई है नहीं है, तो हमने 7 को लिख लिया। 7 से बड़ा कौन सा है, 7 से बड़ा है आपका 11, 11 के बाद 12, तो 7 के बाद 11, 11 के बाद 12। अब 12 कहीं और तो आपको दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा ना, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14 है नहीं, 15 2 बार है तो 2 बार 15 को मैंने लिख लिया, ये 15 को 2 बार लिख लिया, एक बार 16 है तो एक बार 16 को मैंने लिख लिया, 17 है नहीं, 18 19 है तो 18 19 को मैंने लिख लिया, फिर है आपका 21 तो मैंने 21 को लिख लिया। अब मैंने अभी बताया जब कभी बड़ा डाटा हो जाया करे तो आप एक बार काउंट कर लिया करो कि डिजिट सेम है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कोई छूटा है भाई, कौन सा छूटा है ये भाई, 19 छूटा, आपका 20 छूटा है ना, देखो 20 छूटा है ना। ये गलती आपसे भी दोस्तों हो सकती है, इसीलिए मैं आपको हर एक वो पॉइंट बता रहा हूँ जो परीक्षा में आपको काम लाना ही लाना पड़ेगा।
अब हम यहाँ पर देखते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 10 आया, जो कि क्या है, मेरी एक सम संख्या है। ये क्या है, हमारी एक सम संख्या है। और जब सम संख्या है तो मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2, ब्रैकेट में n/2वां पद, n/2वां पद प्लस के n/2 प्लस के 1वां पद, 1वां पद, यही तो होता है ना। रखिए फटाफट तरीके से मान, देखोगे 1/2 यहाँ रखोगे, n कितना 10, 10 से 5 तो ये 5वां पद हो जाएगा, 5वां पद प्लस के n प्लस 5 एक 6वां पद हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6वां पद। तो आप यहाँ से मान रख दीजिए सीधे फटाक से। भाई 5वां पद कितना है, 1 2 3 4 5, 15 और कितना 16, 5वां पद आपका 15 है और 16वां 6वां पद है। तो ये क्या 16 15 कितना हो, 10 10 20 31, 1/2 मल्टीप्लाई का 31, तो क्या हो जाएगा 15 दूना 30.5, 15.5 आपके प्रश्न का जवाब है। भाई नोट कर सकते हो, 15.5 क्या आ जाएगा, आपके प्रश्न का जवाब आ जाएगा। 15.5 आपके प्रश्न का क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। बोलो क्लियर है ना, यहाँ तक की बात क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, नोट कर लीजिए। फिर अब हम लोग आते हैं अपने कहाँ पर भाई, तो अपने सारणी वाले प्रश्नों पर। चलो अब अगला प्रश्न जो है वो हमारा सारणी वाला हो जाएगा 7 नंबर। मैं सारणी वाला भी आपको कराए दे रहा हूँ ताकि आपका जो भी डाउट है दोस्तों वो क्लियर हो जाए, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये आपकी एक सारणी दी गई, आयु दी गई है वर्षों में। अच्छा उससे पहले ये प्रश्न है ना, पद दिया गया, बारंबारता दिया गया। एक में आपका पद दिया गया है, एक में आपका बारंबारता दिया गया। दोस्तों बारंबारता का मतलब होता है वह पद उतनी बार आया। पद है 3 5 6 7, देखो 3 5 6 7, 3 5 6 7 8 10 12, 8 10 और ये 12, ये आपके पद हो गए। इनकी बारंबारता है 2 4 2 3, 2 4 2 3, 2 4 2 3, 1 3 4, 1 3 4। इसकी माध्यिका आपको बताना है, इसकी माध्यिका आपको बताना है। देखो अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब इस प्रश्न में आपको आंकड़े वाकड़े व्यवस्थित नहीं करने हैं, आपको सीधा पहले तो आपको ये सारणी को बिल्कुल खड़ी बना लेना है, ऐसे जैसे मैं ड्रा कर रहा हूँ। ये काम तो भाई आप कर लोगे ना। इसमें हो जाएगा मेरा पद और इसमें हो जाएगी हमारी बारंबारता। देखो अब तीसरी सारणी आपको बनाना है, इसको अपने पास से बनाना है। इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता, पढ़े हो ना ये, इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। अब हम पद वाले में पद को लिखेंगे 3, ये 3 हो गया। उसके बाद है मेरा 5, पहला क्वेश्चन मैं बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा, फिर आप लोग खुद से लगा सकते हो, ठीक है ना। 6 हो गया भाई, ये 6 हो गया। 6 के बाद आपका क्या आ जाएगा 7, 7 के बाद आपका आ जाएगा 8, 8 के बाद आपका 10, 10 के बाद आपका 12। ये इतनी बातें आपको याद रखनी है ना। चलो भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा बनाने में, बट कोई नहीं, ये क्वेश्चन में देर हो सकती है, बट आगे के क्वेश्चन आप खुद से कर पाओगे, देखना कितना ईजी है। अब देखो पद वाले में पद लिख लिया, बारंबारता लिख लो, 2 4 2 3, 2 4 2 3, 2 4 2 3, 1 3 4, 1 3 4। अब संचयी बारंबारता सर कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, ये जो पहला वाला नंबर है इसको सेम यहाँ पर लिख दो, जो पहली बारंबारता इसको यहाँ पर लिख दो, फिर आगे से आप ऐड करते चले जाओ। 4 2 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 1 12, 12 3 15, 15 4 19, 15 4 19। अब इसको आप काउंट कर लो, इसको भाई बारंबारता का मतलब पद इतनी बार आया है तो n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू 19 आएगी, 19। याद रखना जो यहाँ पर लास्ट में आएगा वही इसका योग आएगा। 4 2 6 2 8, तो 10 11 12 3 15 4 19, n बराबर 19। चूँकि है क्या एक विषम संख्या है ना, तो जब विषम संख्या है तो मीडियन बराबर क्या लगाएंगे 1/2, ब्रैकेट विषम है ना तो दोस्तों लगाएंगे इसे n प्लस का 1/2 वहाँ पर, यही तो लगाएंगे ना।
ये 2वां पद। तो देखो n+1/2 वां पद n है 19, 19 प्लस के 1/2, तो 2 से काटोगे कितना बार भाई 20/2 कर लेते हैं 1 सेकंड के लिए, नहीं कहोगे सर ये कैसे कट गया। 2 दहम 20, 10वां पद। भाई 10वां पद कौन सा होगा, 10वां पद कहाँ कौन सा होगा, देखो यहाँ से पद देखो, ये 3 2 बार आया, 4 2 6 2 8 2 10, 10वां पद कौन सा होगा, देखो जिसकी संचयी बारंबारता 11 होगी। ऐड कर सकते हो ना, बारंबारता मतलब उतने बार आया भाई, 2 4 2 6 6 2 8 2 10 1 11, यानी कि 3 इसमें आएगा ना, तो कितना कौन सा पद है 7, यानी कितना आंसर आएगा 7 आपके प्रश्न का जवाब आएगा। 7 आपके प्रश्न का क्या आएगा दोस्तों, जवाब आएगा। बोलो क्लियर है ना, 7 आपके प्रश्न का क्या आएगा भाई, जवाब आएगा। क्लियर है ना, बोलो क्लियर है, 7 आपके प्रश्न का क्या आएगा, सही जवाब आ जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों अभी 1-2 प्रश्न बचे हुए हैं, इसमें 1-2 प्रश्न बचे हुए हैं, उन प्रश्नों को हम लोग बाद में कर सकते हैं। हो सकता है आप हम आगे की वीडियो में एक और चैप्टर पढ़ें, नया चैप्टर, बट अगर वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे पहले आप प्रैक्टिस करोगे बुक से, ठीक है ना, किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो, चैप्टर जब है आपके पूरे सिलेबस में तो क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। आप लगाना, अगर लग जाएगा तो ठीक बात है, नहीं लगेगा तो आप कमेंट कर देना, आपको इस टॉपिक पर बचे हुए प्रश्न भी सॉल्व करा दिए जाएंगे, या इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो कमेंट सेशन में अगर लिख सकते हो तो लिख देना, बता देंगे मैं आपका प्रश्न। ठीक है ना, तो वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, और बताना ज़रूर कैसी क्लास लगी आपको। वीडियो दोस्तों छोटी इसलिए हमने बनाया है क्योंकि आप देख सकते हो हालत क्या हो चुकी है, गर्मी बहुत पड़ रही है भाई, यहाँ पर इतनी गर्मी कि यहाँ क्या सभी कहीं ऐसा ही होगा, है ना। कोई नहीं, हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे लेकिन परफेक्ट पढ़ने वाले हैं। चलिए ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।